बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना अपना बनाते जाएंगे उतना ही नशा और खुशी होगी। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है? वह बाप की प्रॉपर्टी बाप की ही रहने दे। कोई कोई ने अपना विचार बताया, जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहिब राजी हुआ, तब तो प्रॉपर्टी दी। प्रॉपर्टी तो दे दी, अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात है। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया होगा। जितना प्रॉपर्टी होगी उतना नशे से दान कर सकेंगे व दूसरे की सर्विस कर सकेंगे। लेकिन बात है पहले अपना कैसे बनाए? अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाता है। यह हुई पीछे की बात। लेकिन पहले अपना कैसे बनाएंगे? जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है? क्यों? सुनते तो सभी इकट्ठे हैं। प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती है। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं उसको क्या होता है? कहावत है ना दैश अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभी सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा। नहीं तो नशा नहीं चढ़ता है। सिर्फ भक्त बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता है। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा भी तो लौट जाएगा। जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बम बस आदि का असर नहीं होता है। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहरमुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे ना। आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए। तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन यही अंतर्मुखता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है, जिसका अभ्यास नहीं होता है वह थोड़ा टाइम रह फिर बाहरमुखता में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहरमुखता के हैं। तो अंतर्मुखता में कम रह पाते हैं, लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। ज्ञान तो सुनती ही रही हो, लेकिन भट्ट में क्या करने आती हो? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए आती हो। योग की नॉलेज व योग का अभ्यास भी करती आई हो, लेकिन भट्ट में आती हो सदा योगयुक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए। निरंतर योगयुक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करनी है? हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं। भिन्न भिन्न आसन होते हैं। तो आप लोगों के लिए सदा योगयुक्त बनने के लिए कौन सा आसन है? निरंतर योगयुक्त अवस्था सहज रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं। वह है कमल पुष्प का आसन। कमल आसन कहती हो ना। देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ व बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के ऊपर। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़े? अपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना। तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योगयुक्त बन सकती हो। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। यह कमल पुष्प सम्मान स्थिति का आसन सदा कायम रखना अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है। तब भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकती हो अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े।
भट्ठी में आए हो अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए व सदा कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने के आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास सीखने के लिए। तो जो भी बोझ हो वे सभी प्रकार का बोझ भट्ठी में खत्म करके जाना, चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीजों प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ है, सभी प्रकार के बोझ का हो व बंधन का हो, उन्हों को खत्म करने के लिए भट्ठी में आए हो। अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस यह भट्ठी है। इस चांस में जो जितना चांस लेते हैं उतना ही सदा काल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भट्ठी में कौन सा लक्ष्य रख कर आई हो? संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर क्या बनने का लक्ष्य रखा है? यह ग्रुप विशेष किस बात में सभी ग्रुप से अच्छा है यह मालूम है? इस ग्रुप की एक बहुत अच्छी विशेषता है, गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे समझें कि यह सच्चा सोना है, इनमें कोई खाद नहीं है। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर। अशांति के बीच यह शांति दल सेफ्टी का साधन है, ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्ठी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग होगी लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करें कि ना मालूम हम कहाँ आगे हैं। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मग्न रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है, उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है, सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। सदैव कोई न कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा, और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्व गुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने, उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। अब आप सर्विस पर जा रहे हो, अभी से ही उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्चलाइट डालने शुरू करना है। शुरू की है या वहां जाकर शुरू करेंगे? सर्चलाइट की रोशनी दूर से जाती है, तो यहाँ से ही सर्चलाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हो। यहाँ से ही कार्य शुरू करने से वहां जाते ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। सर्चलाइट बंद करके ही चलते फिरते हो व जब बैठते हो तब ही सर्चलाइट देते हो। निरंतर सर्चलाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है। जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सकें। क्योंकि अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। पहले का समय और था, समय ज्यादा और सफलता कम होती थी। लेकिन अभी कम समय में सफलता 1000 गुना हो, वे प्लान बनाना है। प्लान के पहले प्लेन बनना है। अगर प्लेन बन गए तो प्लान प्रैक्टिकल में ठीक आ जाएगा। प्लेन बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। प्लेन बनने के बाद फिर प्लान क्या रखना है जिससे सदा सफलता प्राप्त हो। सो थोड़े में सुनाते हैं जो कभी भूले नहीं। एक तो याद रखना कि हम सब एक मत हैं, अर्थात एक के ही मत पर एक मति। दूसरी बात, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना है। तीसरी बात, चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। न सिर्फ वतन में इकोनॉमी करनी है, लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी, समय में भी इकोनॉमी। तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो।
यह तीनों ही बातें, एक मति, एक का नाम अर्थात एक नामी और फिर इकोनॉमी, यह तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रख फिर कदम उठाना व संकल्प को वाणी में लाना है। कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन याद रखना है, बालक सो मालिक। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। सिर्फ मालिक अपना भी नहीं, सिर्फ बालक अपना भी नहीं। जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। और जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस करते हो तो सदैव यह भी ध्यान में रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। पहले यह चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होगी। एकदम प्लेन बनना है, साथ में बोझ नहीं लेना। पांडव 5 हैं लेकिन मत एक है। कहते हैं ना कि हम सभी एक हैं। एक एग्जाम्पल कायम रखने के लिए यह फर्स्ट ग्रुप है। स्मृति स्वरूप की एक दो को हर समय स्मृति दिलाने से एक मत हो जाएंगे। 5 पांडवों की एक मत की विशेषता भी है और हर एक की अपनी अपनी विशेषता भी है। हर एक की अपनी विशेषता कौन सी है? जैसे फॉर मस्केटियर्स फॉर मस्कटीर्स, 4 बंदूकधारी फौजी का सुनाते हैं ना। तो एक दो में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाना है। हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले, हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेवारी सुनाओ। संगठन में होते हुए भी अपनी विशेषता का सहयोग देने से सहज हो जाता है। एक एक पांडव क्या विशेषता दिखाएंगे? आत्मा के नाते तो सभी पांडव हो और शक्तियां भी हो। अपनी विशेषता का मालूम है? अपना उमंग उत्साह और एक रस अवस्था सदैव रहे। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर दो शब्द भी पावरफुल बोलेंगे तो वे अपने को कागज का शेर समझेंगे। जैसे देवियों का दिखाते हैं ना कि सामने असुर विकराल रूप से सामना करने आते हैं, लेकिन उन्हों के आगे जैसे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। कितना भी बड़ा समझदार हो लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। भले आपके सामने कितना भी रूप धारण करने की कोशिश करें। शक्तियों के पांव के नीचे सदैव भैंस दिखाते हैं। क्यों? कितना भी कोई अपने को सेंसिबल नॉलेजफुल समझे लेकिन भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है। बनकर एक रूप आए और बन जाएंगे दूसरा रूप। शक्तियों का यादगार दिखाते हैं ना। असुर सामना करने विकराल रूप धारण कराते हैं, लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। इसलिए सदैव यह याद रखना कि हम अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं। अलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड करते हैं। इसलिए कभी भी कोई बात का आवाज भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर न लाना। मंत्र याद रखना। जैसे कोई वाणी से व और तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंतर करते हैं। तो जब देखो ऐसी कोई बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र प्रयोग करना, तो शेर से भैंस बन जाएंगे। जादू मंत्र तो आता है ना, यहाँ से ही सभी सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहीं से ही निकली है। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो। वह है रिद्धि सिद्धि और यहाँ विधि से सिद्धि। शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल उतना साक्षात्कार स्पष्ट। तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्पण हर एक हो जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे जो वह स्मृति उसको कभी ना भूले। जैसे अपनी देह का साक्षात्कार होने बाद भूलते हो। जब देह अविनाशी स्मृति में रहती है तो यह भी ऐसा साक्षात्कार कराओ जो वह स्मृति कभी भूले नहीं। पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना स्वयं अर्पणमय होगा उतना ही दर्पण पावरफुल। ऐसे तो अर्पणमय हो, लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, वे पहले बाप के आगे अर्पण करो।
जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो, जो किया, जो सोचा। बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। जितना अर्पण में के संस्कार उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। नम्रचित जो होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। लौकिक प्रवृत्ति तो समाप्त हुई ना, लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है। जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक अलौकिक स्थिति में एक रस नहीं रह सकते। इसलिए कहा था कि अपना नाम, रूप, गुण और कर्तव्य सदैव याद कर फिर प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना। चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले, वह कभी भी सेवक को अपने से अलग नहीं समझेंगे। निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझ कर रहो। त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो। निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी। मरजीवा बने हुए हैं, यह स्मृति में रहने से फिर यह शरीर भी आपका नहीं रहा। यह शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है। आप तो मर चुके हो ना, लेकिन यह पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। ऐसे समझकर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी एक अमानत समझो, तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी। जैसे ट्रस्टी हो रहने से, अमानत समझने से ममता कम होती है ना, इस रीति यह शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है। जिसकी अमानत है उनकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना। अमानत रखी हुई चीज को देख देने वाले की याद आती है ना। यह तो अमानत रूहानी बाप ने दी है, रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी और रूहानियत से सदैव बुद्धि में राहत रहेगी, थकावट नहीं होगी। अमानत में ख्यानत करने से रूहानियत के बदली उलझन आ जाती है, राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। इसलिए यह शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। यह सहज उपाय है ना। अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना। निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो। यह नवीनता दिखाना जो आप लोगों को देखकर सभी अनुभव करें कि यह तो सिंपल बनकर आए हैं। और उनको भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सिंपल बनकर जाना। यह ग्रुप सिंपल बनकर जाएंगे ना।